हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? हम लोग कर रहे हैं अभी फाइल नंबर 7। देखिए, जो 6 नंबर फाइल थे उसके काफी सारे क्वेश्चंस उस टाइप को करवा चुका हूँ। लास्ट में टाइम रहेगा तो उन क्वेश्चंस को मैं और भी सोल्व करवा दूंगा। लेकिन क्योंकि 12 फाइल है अपने पास, इनको हमें कंप्लीट करनी है, हर टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो जितनी भी फाइल है उन सभी के, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर अब अपने पास इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे और इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में आप लोग याद रखना, अपने पास टोटल वोट होंगे। जैसे अपने पास यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अपने पास टोटल जो वोट होंगे उसमें एक तो विनर कैंडिडेट होगा और एक अपने पास लूजर कैंडिडेट होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से ढंग से बढ़िया से आप लोग समझना। क्वेश्चन कितने भी टाइप के अपने पास बन सकते हैं, आंसर सभी का एकदम ठीक है। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, टोटल वोट में से एक विनर कैंडिडेट के वोट होंगे और दूसरे जो वोट होंगे वो लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे। इसको आप लोग याद करना। विनर के वोट और लूजर के वोट अगर दोनों ऐड कर दिए जाएं तो अपने पास टोटल वोट आ जाएंगे। अगर कुल मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार के मत अगर माइनस कर दें, टोटल वोट में से विनर के अगर माइनस कर दें तो लूजर के बचेंगे, और टोटल में से लूजर के अगर माइनस कर दें तो अपने पास विनर के बचेंगे। कहीं ना कहीं अपने पास लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे अपने पास विनर ने प्राप्त किए 1200 वोट और लूजर जो प्राप्त कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है 1000 वोट, तो अपने पास लिखा हुआ जो मिलता है वो लिखा हुआ मिलता है विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 200 वोट्स। जीतने वाला उम्मीदवार 200 मतों से जीत गया। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले 200 मतों से जीत गया, इसका मतलब वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। विनर कैंडिडेट गेट अपने पास यहाँ पर विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय अपने पास 200 वोट्स, या लूजर कैंडिडेट जो है वो 200 मतों से हार गया या विनर 200 से जीत गया। जैसे ये दिया हुआ मिले तो इसमें अपने पास मौसम झा, मैं आपको बता देता हूं, पिछली फाइल जो 6 नंबर उसका मैं टाइप करवा चुका हूं। क्वेश्चंस उसमें बहुत हैं लेकिन अपने पास टाइप भी बहुत सारे हैं। तो पहले क्योंकि क्लासेज में मैं टाइप कवर करता हूं, लास्ट में टाइम रहेगा तो अपने पास ये चीजें आ जाएंगी। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। आप लोग ये देखिए, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक चुनाव में 68% वोट प्राप्त करके, तो यहां पर विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया टोटल वोट का अपने पास या किसी का भी। इन क्वेश्चंस में एक लाइन आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है, और वो लाइन कौन सी ध्यान से पढ़नी है? वो लाइन ध्यान से पढ़नी है आप लोगों को कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या डाले गए मतों का प्राप्त किया है। ये लाइन बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है। एक लाइन जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी इसमें, मतलब समझनी है उसको, अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वो लाइन अपने पास ये वाली है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखना। जीतने वाले उम्मीदवार ने किसका प्राप्त किया? तो टोटल वोट का प्राप्त किया या अपने पास यहां पर डाले गए मतों का प्राप्त किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने 68% वोट प्राप्त करके 14,400 वोट से जीत गया। तो कुल कितना मतदान हुआ? तो हम लोग ये मान लेंगे, दो टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि टोटल वोट मान लीजिए अपने पास एक्स थे, टोटल वोट एक्स थे। एक ने 68% प्राप्त किया, तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे अपने पास वो कितने होंगे? यहां पर होंगे एक्स का 68%। तो टोटल वोट में से अगर हम लोग विनर के वोट अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट आ जाते हैं, और लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे टोटल में से ये 68x/100 माइनस कर लो, तो ये अपने पास आ जाएगा 32x/100। इसने कहा जीतने वाला उम्मीदवार 14,400 वोट से जीत गया। तो टोटल जब भी ये लिखा हुआ मिले, ये चीज अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, जीतने वाला उम्मीदवार इतने मतों से जीत गया, इसका मतलब अपने पास ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ, याद रखना। तो एक अपने पास विनर के वोट है 68x/100 माइनस लूजर के जो वोट हैं वो हैं अपने पास 32x/100,
और यहां से माइनस अगर करते हो तो बराबर में अपने पास 14,400। ये माइनस करोगे तो 32x अपॉन 100 बराबर 14,000। अगर 400 अपने पास है तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो अपने पास होगा 14,400 को इंटू कर दोगे 100 से और डिवाइड कर दोगे 36 से। पूरा बेसिक, कहीं पर कोई दिमाग मैंने लगाया नहीं और आंसर आ गया 40,000। ये अपना आंसर है। क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या सर? जरूर हो सकता है। यहाँ पर दूसरा मेथड अपने पास क्या होगा, क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप लोग ये मान लोगे कि वहां पर अपने पास टोटल जो वोट है वो x मानने के बजाय आप लोग 100 मान लीजिए। एक यहाँ पर विनर कैंडिडेट होगा और एक यहाँ पर अपने पास लूजर कैंडिडेट होगा। विनर के वोट अगर अपने पास 68% है तो 100 का 68%, तो ये कितना बचा 32। यहाँ पर कितने परसेंट से जीता है? 36% से। तो 36% की वैल्यू ये दी हुई है। 1 लाख नहीं, 14,400 जो वैल्यू दी हुई है वो 36 का है। अगर आप लोगों से पूछे कि बताइए टोटल वोट कितने होंगे, तो आप लोग इंटू कर दोगे 100 से। अगर आप लोग लूजर कैंडिडेट के वोट पूछे तो 14,400 अपॉन 36 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 68 से। विनर के वोट पूछे तो, और लूजर के वोट पूछे तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आप लोग यहाँ पर 36 से जीता है और इंटू कर दोगे 32 से। ऐसे क्वेश्चंस में ये चार ही क्वेश्चन हम लोग, तीन ही क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो। बोलो ठीक है क्या? सौरभ शर्मा, वो नंबर है ना आपके पास जो भी लास्ट में लिखा हुआ है? कोई भी आप जो अगला बैच शुरू होने वाला है उसके बारे में देख लो, तो उसके लास्ट में एक नंबर होता है, उस पर बात कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। मैंने पूरा बेसिक से आपको समझा दिया है, चीजें समझाने की मैंने कोशिश की है। चलिए आप लोग, एक चीज मैं फिर बताता हूँ, 4 बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्योंकि लिखना जो सीमेंट मार के बैठे हैं अपने कान पर, 6 नंबर फाइल की बहुत सारी मैं करवा चुका हूँ, आगे सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको खुद को करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी तो दूं। जैसे इसमें 27 क्वेश्चन है, मैं कहूंगा 15 क्वेश्चन छोड़ दो यार, बाकी हटा ही दो, आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं करूँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ आपको करने, फिर भी लास्ट में टाइम बच जाएगा तो उनको मैं वापस करवा दूंगा आपको। अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बच गया है तो मैं उसको वापस करवा दूंगा, ध्यान रखना, अगर टाइम बचेगा तो। लेकिन टाइम अपना खत्म हो गया, फाइल 5 ही हुई है, तो फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा के भी फाइल बच जाएंगी, ध्यान रखना। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाना जरूरी है। फिर क्वेश्चंस इतने हैं, मैंने तो कम से कम 400 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, तो उनको आपको खुद को भी करना है। सारे के सारे 400 के 400 क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं ऑलरेडी और जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनसे तो ज्यादा ही करवाता हूं। 2 नंबर अपने पास ये रहा, मुझे बताइए इसको मैं स्किप कर दूं? नहीं, स्किप नहीं करेंगे। चलो शुरुआत है तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये पहले वाला जीत जाता है, ये हार जाता है। क्लास तो एकदम ठीक चल रही है पूजा कुमारी, मेरी तरफ से तो कोई इश्यू नहीं है, आपकी तरफ से कुछ है तो पता नहीं। देखिए, ये जो अपने पास है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 40% वोट प्राप्त करके 298 से, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ताकि पूरी क्लास को आपको खुद को ही समझ में आए। तो टोटल वोट हम लोग मान लेंगे 100 है। यहाँ पर टोटल जो वोट है वो हम लोग मान लेंगे कि 100 है। अब की बार लूजर कैंडिडेट के वोट दिए हुए हैं 40, तो मुझे बताओ विनर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 60। 298 वोट से हार जाता है, यहाँ 298, डिफरेंस के नीचे यहाँ पर वैल्यू है 20 की, यहाँ पर हारा है 20 से। और टोटल वोट अगर पूछें कुल मत, तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। 20 से कट जाएगा ये 5 बार, और अपने पास 8 गुना 5 अपने पास 40, और अपने पास यहाँ पर जो आएगा 45 और 49, 1490। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, मैं हर टाइप के, इसमें 27 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे हैं फाइल नंबर 7 में, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करूंगा। बोलिए इसको समझ पाए हो क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूं, एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि यहां पर कभी भी अगर अपने पास ये जो जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का प्राप्त किया, वैलिड का प्राप्त किया है या टोटल का प्राप्त किया है, ये अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा या आपको सीखना पड़ेगा। सामने से मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कभी कभार आपके पास क्वेश्चन में यहां पर कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि 3 उम्मीदवार भी आए, तो हार और जीत का जो अंतर दिया हुआ वो फर्स्ट और सेकंड में ही दिया हुआ मिलेगा, याद रखना। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, विजेता उम्मीदवार को 55% मत मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5%। यदि विजेता उम्मीदवार 9000 मतदान से जीतता है तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कोई भी मत अवैध नहीं हुआ। तो टोटल 100 में से अब की बार 3 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये जो अंतर दिया हुआ मिलता है ये ध्यान रखना अपने पास फर्स्ट और सेकंड के बीच ही मिलता है, याद रखना। विजेता को 55% वोट मिले हैं, इसको जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 5%, और यहाँ पर इसके जो वोट हैं वो हैं 40%। 9000 मतों से जीतता है तो 9000 अपने पास अपॉन 15, 9000 अपॉन अपने पास 15 होगा, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। 15 कहां से आया? डिफरेंस के नीचे इन दोनों का डिफरेंस, याद रखना। हार और जीत जो है फर्स्ट और सेकंड के बीच होगी, तो 15 से कट गए 6 बार, और आंसर जो आ गया है वो अपने पास आ गया 60,000। इतनी बात एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे बताना, साथ साथ मुझे बताते चला करो। ये सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपको समझा दूंगा। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बिल्कुल सौरभ आसान ही होते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब की बार 8% वोट नहीं डाले गए, एक उम्मीदवार ने यहां पर लिखना चाहिए कुल मतों का, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, और ये ही लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है जो आपको कंफ्यूज करेगी कि कुल मतों का प्राप्त किया है या डाले गए मतों का प्राप्त किया है। उस चीज को आप लोग देखिए और करने की कोशिश करो। थर्ड नितिन, थर्ड को नहीं लेना, हार और जीत है वो आपको फर्स्ट और सेकंड में लेनी है। रोहित, मेरी तरफ से क्लास जो चल रही है बिल्कुल स्मूथ चल रही है भाई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आदित्य गुप्ता, इनको 2-3 बार करो। टाइम एंड वर्क में 4 चैप्टर अभी तक, चौथा चैप्टर अपना चल रहा है। 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। मेरे क्वेश्चंस को आप 2-3 बार करने के पहले टाइम एंड वर्क आप देखिए भी। सारे बच्चे मुझे बताइए क्या टाइम एंड वर्क, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, और आप मेरी फाइल को सिर्फ 2 बार करने के बाद ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को उठाओ। सीडीएस का उठाओ, रेलवे का उठाओ, एसएससी का उठाओ, और 100% क्वेश्चंस आपसे खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो चीज आपको चेक करनी है। तो देखिए, आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% मत डाले नहीं गए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, यहां पर देर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 8% ऑफ द टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ए कैंडिडेट गोट 48% वोट ऑफ टोटल वोट। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टोटल वोट का प्राप्त किया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर टोटल वोट 100 है,
टोटल जो वोट हैं वो अपने पास 100 है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। टोटल वोट जो है वो अपने पास 100 है। एक 8% वोट तो डाले नहीं गए यहाँ पर या इनवैलिड हो गए। तो मुझे बताइए, डाले गए उसको चाहे पोल्ड बोल दो या आप लोग कास्टेड बोल दो या आप लोग वैलिड वोट बोल दो, वो बचे 92। एक उम्मीदवार ने 48%, विनर कैंडिडेट ने 48% डाले गए मतों का पोल का या टोटल का, तो टोटल का। और टोटल मुझे बताइए अब की बार 100 मानोगे या 98 मानोगे, 92 मानोगे तो आप कहोगे टोटल तो 100 ही रहेंगे सर, 92 तो वो पोल मानोगे आप। तो यहाँ पर एक ने प्राप्त किया 48, तो दूसरा जो लूजर कैंडिडेट है 92 में से 48 अगर घटाओगे आप लोग तो लूजर के वोट क्या अपने पास यहाँ पर बताइए 44 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। यहाँ पर अपने पास क्या है, 1100 मतों से जीत गया है। तो 1100 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का मान है और गुना कर दोगे 100 से। 4 से कट रहा है अपने पास 25 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 और 2 अपने पास 27। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 27,500, ये अपना आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार बताओ सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर ये बात किसी के नहीं समझ में आई तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर टोटल वोट 100 हैं, 8% 3 भागों में गए, 8% तो डाले नहीं गए और विनर कैंडिडेट ने टोटल का 50 है या 48, टोटल का 100 का ही 48%, तो ये दोनों मिलाकर 56 हुआ। तो लूजर के वोट कितने होंगे, तो लूजर के वोट होंगे 44। इनमें अंतर क्या 4% का है क्या? तो 4% की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 1100। और क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अर्थमेटिक मैथ्स में मैंने एक ही बात आपको कही है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिख दो नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर 92 तो अपने पास पोल्ड वोट है भाई। एक बच्चा क्या लिख रहा है 92 से हुई क्या हार जीत? यहाँ पर ध्यान रखना 8% वोट डाले नहीं गए, तो बचे कितने अपने पास 92। लेकिन उसने लिख दिया है, अगर वो ये लिख देता कि 48% वोट ऑफ वैलिड वोट या पोल्ड वोट तो फिर हम लोग 92 का 48% निकालते। लेकिन टोटल का लिख दिया है तो टोटल अपने पास है। मनीष देखिए, मैं कोई टेक्निकल आदमी हूं नहीं, मैं इतना ही टेक्निकल हूं कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है बंद करके चालू कर लो, डिलीट करके वापस डाउनलोड कर लो। आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसी से आपको पूछना पड़ेगा, उससे आप लोगों को चीजें वहां पर पूछनी पड़ेंगी भाई। ये जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को नंबर जो है अपना लास्ट में एक नंबर जो दिया हुआ मिलता है, या मदर्स के नंबर पर कर लो या पंकज सर है उनके नंबर पर कर लो, ये चीज आप वहां पर एक बार करनी पड़ेगी। मैं इतना ही टेक्निकल हूं और मेरी तो चीजें बंद करके चालू करने पर, डिलीट करके वापस करने पर, या ये देख लेता हूं यूट्यूब पर जाकर कि सारी फाइल इस सॉफ्टवेयर की कैसे डिलीट करूं, इसमें अपने पास कैसे डिलीट करूं मैक पर या कैसे डिलीट करूं विंडोज पर, वहां से डिलीट करके वापस डाउनलोड कर लेता हूं, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 5 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ना वैलिड को नहीं मानेंगे आदित्य, वैलिड अलग होता है, टोटल अलग होता है, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा अभी आपको। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता नहीं डाले गए, 10%। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। अब यहां से आप लोगों को समझना है, एक उम्मीदवार ने डाले, पिछली बार था टोटल वोट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझना अच्छे से। यहां पर लिखा हुआ है ए कैंडिडेट गोट 60% वोट ऑफ पोल्ड वोट्स। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डाले गए विजेता डाले गए मतों का प्राप्त कर रहे हैं या टोटल का प्राप्त कर रहे हैं, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए अपने पास यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम लोग मानेंगे कि टोटल वोट जो है वो अपने पास यहां पर 100 है।
10% वोट डाले नहीं गए, तो अपने पास पोल्ड जो वोट बचे अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए वो कितने बचेंगे? 90। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%, तो डाले गए मतों का अगर 60% होगा तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास होंगे 90 का 60%। तो मुझे बताओ 90 का 60% अगर आप करोगे तो क्या इसके वोट 54 ही होंगे क्या? 54। तो या तो दूसरे लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो 90 में से 54 घटा दो तो भी अपने पास 36 आना है, या आप लोग 90 का 40% कर लो, तो 90 का 40% अपने पास ये जो होगा 36। तो दोनों का जो अंतर है इसका और इसका अंतर अपने पास 18 का है। इसने क्या है 720 वोट है। 720 के नीचे आप लोग यहां पर कितना लिख दोगे? 18 और इंटू कर दोगे। टोटल वोट पूछे तो 100 से, पोल्ड पूछता तो 90 से। कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या तो 100 है, 18 से कट गए 4 बार और आंसर आ गया 4000। ये अपना आंसर है। हाँ और ना एक बार आप लोग बताइए, क्या सब लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सब बच्चे समझ पाए होंगे कि ये कहां से अपने पास कैसे सोल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ढंग से अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझना चाह रहे हो तो मैं बार बार एक ही लाइन आप लोगों के लिए काम में ले रहा हूं, एक ही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमेशा और हमेशा ये चीज ध्यान से पढ़ना कि विजेता उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या पोल्ड वोट का प्राप्त किया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने की, देखना। 90 को भी 100 मानकर किया, बिल्कुल योगेश एकदम ठीक है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। टोटल वोट 100 है, 10% डालेंगे तो पोल्ड वोट 90। अब की बार पोल्ड का 60% तो पोल्ड का 40%, तो अपने पास यहां पर आ गया 720, अंतर 18 का है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेंगे कि एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, या दूसरा अपने पास कुछ बच्चे ऐसे भी इसको करेंगे कि अपने पास टोटल वोट 100 है। ध्यान से सुनना, अगर अपने पास टोटल वोट 100 है, टोटल 100 है, एक 10% वोट तो डाले नहीं गए, तो अपने पास पोल्ड वोट कितने बचे? तो यहां पर आप कहोगे सर पोल्ड वोट बचे 90। एक उम्मीदवार ने 90 का, यहां पर तो 60% था तो 90 का आपने 60% निकाल लिया, चलो सोल्व कर लिया। लेकिन मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप इन चीजों को सोल्व करो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 90 का अपने पास 40%, क्योंकि होता क्या है 60 था तो 54 और 36 सोल्व कर लिया। जरूरी थोड़ी ना है कि शुरुआत में हमेशा 10% दे, सबसे पहले वो 11% भी दे सकता है। तो याद रखना ये 11% अपने पास दे सकता है, तो ये 89 हो जाएगा। 89 का 60% निकालोगे तो भी पॉइंट में पहुंच जाएगा, और 89 का 40% निकालोगे तो भी पॉइंट्स में पहुंच जाएगा। तो बजाय इसको सोल्व करने के आप ऐसे कर सकते हो कि 720 जो है वो अंतर जो है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे, ये 90 का 60%, ये 90 का 40%, तो अंतर जो होगा वो 90 का क्या 20% होगा क्या? डिफरेंस के नीचे हम लोगों ने डिफरेंस लिखा तो हमने इसको सोल्व ही नहीं किया। 90 का 40%, 90 का 60%, तो 90 का 20% अंतर है और गुना कर देंगे 100 से। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग सोल्व सीख पाए हो क्या? मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं। दूसरा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, जब भी प्राप्त करता है पोल्ड वोट का, किसका प्राप्त करता है? पोल्ड वोट का, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको पहले ही पोल्ड को ही 100 मान लेते हैं। इसको पहले ही हम लोगों ने 100 मान लिया। तो मुझे ये बताइए, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, टोटल वोट को 100 मान लेते हैं। देखना, टोटल वोट को 100 मान लेते हैं, 10% वोट डाले नहीं गए, टोटल को उन्होंने क्या किया, 100 मान लिया। टोटल वोट मान लिया 100, 10% डाले नहीं गए। तो मुझे बताइए पोल्ड वोट कितने बचे? तो आप कहोगे सर पोल्ड वोट कितने बचे? वो बचे अपने पास 90। इसी को वो बच्चे क्या करते हैं, वापस से 100 मान लेते हैं। इसको 100 मानकर, एक अपने पास इसमें से 60% है, तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा होगा 40। 720 के नीचे अंतर लिख देते हैं 20 का, और जैसे ही इंटू करते हैं वो 100 से। तो याद रखना है पहले वैल्यू आती है 90 की, ये 90 की वैल्यू है, और फिर वापस कर दोगे 100 से इंटू, तो अपने पास टोटल वोट आ जाएंगे। ये लो, इस प्रकार से बच्चे सोच लेते हैं। जैसे जैसे आप दिमाग चला सकते हो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर, कि बच्चे क्या करते हैं। तो अब जब भी प्राप्त करता है वो वैलिड वोट का,
जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया, तो आप क्या करते हो, 60% अपने पास यहाँ पर आप लोग सबसे पहले शुरुआत ही यहां से करते हो कि आप लोग ये पोल्ड या वैलिड कुछ भी वो मान सकता है, तो वो कहेगा कि पोल्ड को ही आप लोग 100 मान लो। एक ने 60%, तो दूसरा कितना परसेंट है, तो दूसरा अपने पास 40%, 720 से जीता है, बट्टे 20 और गुना करोगे 100 से, तो अपने पास पोल्ड वोट आ जाएंगे, याद रखना। और जैसे अपने पास तो टोटल वोट पूछे तो 10% वोट डाले नहीं गए, तो 10% वोट नहीं डाले गए तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, तो टोटल हम लोग मानेंगे 10, और ये अपने पास 9 का मान है, ये अपने पास वैल्यू है 9 की, और गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 3-4 तरीके से बच्चे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, सीखते हैं, तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं। मुझे एक बात बताइए कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। इस चीज को मैं मिटा देता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो, सभी लोग साथ साथ मिलकर। हाँ, 90 की वैल्यू है, 100 का मान हमें निकालना है। ये तो अपने पास सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक बार ही सिर्फ आया है। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले मैं अब आपको उस टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है पोल्ड वोट का। तो जब पोल्ड वोट का प्राप्त करता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहां से छोटा करेंगे और एक बार पूरे बोर्ड को काम में लेते हुए और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, मतलब आपको थोड़ी देर पकाऊंगा। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो अपने पास ऐसा क्वेश्चन आया कि 10% वोट तो अपने पास डाले नहीं गए, उसके बाद 10% वोट जो हैं वो अपने पास इनवैलिड हो गए डालने के बाद, और उसके बाद जो अपने पास एक कैंडिडेट 1620 वोट से जीत गया, 1620 वोट से जीत गया और इसने डाले गए मतों का प्राप्त किया, मान लीजिए कितना भी परसेंट प्राप्त किया, मान लीजिए प्राप्त किया इसने 70%, यहां पर वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया। वैलिड वोट का ध्यान से समझना भी प्रत्येक बच्चा, ताकि कभी भी आप लोगों को यहां पर कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। ये मान लो उसने प्राप्त किया वैलिड वोट का 70%, तो जब भी वैलिड वोट का 70% प्राप्त कर रहा है तो आपका क्वेश्चन करने का पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है। मैं दो तरीके से क्वेश्चन बताता हूं, पहले 4% 4 तरीके से बताया है, अब मैं दो तरीके से बताता हूं जिस जिससे आपको दिमाग लगाना है, और फिर वो बताता हूं जिससे एग्जाम में करना है। तो आप एक तो ये लगा सकते हो कि टोटल वोट अपने पास यहां पर जो थे वो 100 थे, इसमें से 10% डाले नहीं गए, तो 10% इसका 10 होता है। तो मुझे ये बताइए कि पोल्ड वोट कितने बचे, तो आप कहोगे 90। इसका पोल्ड का 10% यानी 9 वोट इनवैलिड हो गए, तो मुझे ये बताइए वैलिड वोट जो है वो अपने पास कितने बचे, तो 81। यहां पर अपने पास एक कैंडिडेट ने, तो आप चाहो तो यहां से आगे ये भी कर सकते हो, एक 81 का 70%, दूसरा 81 का 70%, वो दोनों बात एक ही है, 81 का 30%। तो डिफरेंस मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से कितने वोट से जीता है, 1620 से, तो 1620 जो है वो क्या अपने पास 81 का अपने पास 40% की वैल्यू आ जाएगी, और गुना कर देंगे 100 से तो टोटल वोट आ जाएंगे, ये लीजिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, यहां पर अपने पास ऐसे भी वो सोचते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ऐसे भी वो सोचते हैं कि टोटल वोट 100 थे, 10% डाले नहीं गए, तो पोल्ड वोट कितने बचे अपने पास, आप कहोगे सर 90 बचे। 10% यानी इसका 10% 9 होता है, तो 81, इसको वो वापस 100 मान लेते हैं, एक 70, तो दूसरा अपने पास कितना होगा 30। तो मुझे बताइए 1620 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 40 और गुना करोगे 100 से, तो अपने पास ये जो मान आ जाएगा ना, पहले 81 की वैल्यू आएगी, 81 की वैल्यू ये है, और इंटू करोगे वापस 100 से, तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी। सोल्व करोगे दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन कर लो चाहे इस तरीके से क्वेश्चन कर लो। लेकिन मैं यहां पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का प्राप्त किया, तो ये ऐसे मानने के बजाय आप वैलिड वोट को ही 100 मान लेना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वैलिड को ही 100 मान लो। एक ने प्राप्त किया 70%, वैलिड वोट को ही मैं 100 मान रहा हूं, ये तो दोनों बात एक ही है, बस यहां पर 81 की जगह मैंने 100 मान लिया और ऐसे कर लिया। मैं यहां पर इसी को 100 मान रहा हूं, और एक ने प्राप्त किया 70%, तो दूसरा प्राप्त करेगा 30%। 1620 से जीता है, 1620 के नीचे हम लोग लिखेंगे 40,
और जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो ध्यान रखना ये अपने पास टोटल वोट नहीं आएंगे, ये वैलिड वोट आएंगे। इससे पहले कितनी बार प्रोसेस वो कर चुका है? सर 40 कहां से आया है? 40 ये दोनों में अंतर भाई, 40 इन दोनों का अंतर, 80 का 70%, 80 का 30%, तो 80 का 40%, इन दोनों का अंतर 1620 से जीता है, यहां पर जीता है 40 से। तो जो उसने दिया हुआ उसके नीचे अपना डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और इनटू कर देंगे। जो भी हम लोगों से पूछा है बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग देख रहे हो क्या? यहां पर अपने पास ये अगर उल्टा चलोगे, देखिए यहां पर 10% वोट इनवैलिड हो गए थे। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 10% वोट इनवैलिड हो गए थे, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। ये अपने पास 10 है और यहां पर ये कितने की वैल्यू है? 9 की। ये वैल्यू है 9 की। जैसे ही गुना करोगे 10 से, आप एक स्टेप ऊपर चढ़ जाओगे। जैसे ही अपने पास इंटू करोगे, डिवाइड करोगे 9 से, गुना करोगे 10 से, तो अपने पास पोल्ड वोट आ जाएंगे। लेकिन आपको यहां पर रुकना नहीं है, आपको तो और ऊपर जाना है। ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, यहीं पर पहुंचना है। 1/10, ये 10 मानोगे, एक इनवैलिड हो गया, डाला नहीं गया, तो बचा कितना? 9। ये वैल्यू है अपने पास 9 की, और गुना कर दोगे 10 से, तो ये अपने पास टोटल वोट आ जाएंगे जब भी इस चीज को सोल्व करोगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। सर आज शर्ट नहीं भाई, यही है मेरे पास तो टी शर्ट, एक ही टी शर्ट है, यही सुबह शाम दोपहर डेली यही पहन के घूमता रहता हूँ। ये टी शर्ट आने के बाद, हमने मदर्स की टी शर्ट आने के बाद ऐसे शर्ट बिना मतलब और खरीदनी नहीं पड़ती, यही है मेरे पास तो। देखिए मैं फिर समझाता हूं, सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को थोड़ा कम आ रहा है, मैं फिर समझाता हूं। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10% वोट तो डाले नहीं गए। देखना आप लोग, समझना भाई सारे बच्चे, ये कह रहा हूं 10% वोट तो जब भी ऊपर जाना है, 10% वोट तो डाले नहीं गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए। ऐसा हो सकता है कि 12.5% जो वोट है वो मान लीजिए 10% डालने नहीं गए, 10% इनवैलिड हो गए। 12.5% वोट बकरी खा गई, वहां पर एक बकरी बंधी हुई थी जहां पर इलेक्शन हो रहा था, 12.5% वोट बकरी खा गई। और फिर जो बचे वोट, उसमें से 16 से 2/3% वोट हवा में उड़ गए। उन्होंने ध्यान दिया नहीं, बाहर रख के चले गए, पत्थर रखा नहीं, हवा चल गया, अचानक वो उड़ गया और चाय पीने चले गए। और अपने पास जो वोट बचे थे ना, 10% वोट पर वो वापस पहुंचकर उन पर चाय गिर गई। ये ऐसे अपने पास, और एक कैंडिडेट ने, जो अपने पास लास्ट में वोट बचे थे, उसका एक ने प्राप्त किया 40%, 70%, तो दूसरा बचे हुए का कितना परसेंट प्राप्त करेगा? तो दूसरा प्राप्त करेगा 30%। और मान लो 1620 वोट से जीत गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस चीज को 100 मान लेंगे कि लास्ट में अपने पास 100 मिले, एक को अपने पास 70, एक को अपने पास 30, तो बताओ डिफरेंस 40 का है, बट्टे में अपने पास 40 और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास इन वोट्स की जो यहां पर वोट है उसकी संख्या आ जाएगी। क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? बताओ। अब अपने पास तो ऊपर जाना है, ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, यहीं पर ऊपर। तो मुझे ये बताइए, क्या उल्टा सोच पाओगे क्या? इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 तो पहले 10 थे और उसमें से एक पर चाय गिर गई, तो बचे कितने? 9। तो ये वैल्यू है 9 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 10 से, तो अपने पास चाय से पहले वाले वोट आ जाएंगे। 16 से ही 2/3% जो वोट हैं वो अपने पास हवा में उड़ गए। इसका मतलब यहां पर अपने पास वोट कितने थे? 6, उसमें से एक हवा में उड़ गया, तो यहां पर बचे कितने? 5। जो ये वैल्यू आई है ना, ये अपने पास वैल्यू कितने की है? 5 की। और जैसे ऊपर जाओगे तो हवा में उड़ने से पहले जो वोट है वो अपने पास आ जाएंगे। बोलिए ऊपर, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 12.5% वोट बकरी खा गई। तो बकरी खाने से पहले थे कितने? 8, और उसमें से एक बकरी खा गई। 8 में से 12.5%, 8 का एक होता है, तो बचे कितने अपने पास? 7। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास 7 की है, और गुना कर दोगे 8 से, तो क्या यहां पर पहुंच जाओगे क्या? मैं ऊपर जाना सिखा रहा हूं आपको, मुझे बताइए क्या आप लोग सीख पा रहे हो क्या? ये जो अपने पास इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अपने क्या लगता है, अपने को तो समझाना है, तो समझाता चलता हूं। यहां पर 10% वोट का 1/10, तो ये 10 थे, एक वोट इनवैलिड हो गया यहां पर, तो बचे कितने? 9। ये जो वैल्यू आई है ये 9 की, और गुना कर देंगे 10 से, तो क्या एक स्टेप और ऊपर चले गए हो क्या आप? ये मुझे सभी लोग मिलकर बताइए। ये अपने पास 1/10 है, तो ये अपने पास 10 से एक, अगर ये जो वैल्यू है वो 9 की है,
तो यहाँ पर 9 और गुना कर देंगे 10 से, तो ऐसे टोटल मतों की संख्या आ जाएगी। ये तो मैंने 5 बार कर दिया, 2 3 4 5 बार। एग्जाम में 1 या 2 जगह आएगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सब मैं आपको करवाऊंगा। बकरी वोट खा के जीत गई, बिल्कुल विकास। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, कभी कभार ऐसा होगा कि जैसे 10% वोट तो अपने पास यहां से वोट डाले नहीं गए और यहां पर 2500 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये जरूरी हमेशा परसेंटेज में ही आए। हर बार एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया मान लीजिए 60%, तो दूसरा कितना परसेंट प्राप्त करेगा? 40%। और मान लीजिए अपने पास यहां पर 10,000 से वो जीत गया, तो 10,000 यहां पर टोटल वोट आप लोग मानोगे। ये जो वैलिड वोट है यहां पर मानोगे आप लोग 100 मानोगे वैलिड वोट, एक को 60 दूसरे को 20, तो ये अपने पास डिफरेंस है 20 का, और गुना कर दोगे 100 से, तो मुझे बताइए ये जो अपने पास आ जाएगा 50,000, ये क्या अपने पास यहां पर इन वोट्स की संख्या आ जाएगी क्या? अब ऊपर वाला परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, इससे पहले 12,500, ये और आसान हो गया। कुछ बच्चों को एक कम समझ में आएगा, ये और आसान हो गया। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि 2500 मतों को यहां पर अवैध घोषित कर दिया था, तो इसमें 2500 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या अपने पास ये जो 52,500 आ जाएगा, ये अपने पास यहां पर इस स्टेप पर पहुंच गए हो क्या? बताओ मुझे। परसेंटेज होता तो हम लोग फ्रैक्शन, परसेंटेज होता तो हम लोग फ्रैक्शन में कर लेते, लेकिन कभी कभार रियल वैल्यू भी आ जाएगी तो 25,000, और इससे पहले ये वैल्यू कितने की इसका? फ्रैक्शन 1/10, तो इसको 10 मानोगे, ये मान 9 का है, बट्टे में 9 और गुना कर दोगे आप लोग 10 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। ठीक है ओम प्रकाश भाई। श्री राम यादव, टी शर्ट तो मदर्स की भाई यहाँ की जो फैकल्टी है उसी को मिलती है, ऐसे स्टूडेंट में तो होती है नहीं। फिर तो सारे ही हम लोग थोड़ा टीचर अलग लगे, पता लगे कि ये मदर्स का टीचर है इसलिए की थी। हर कोई ले लेगा तब तो क्या फायदा होगा फिर। नहीं नहीं, यहाँ पर सर्दी नहीं है भाई। सर्दी लगेगी तब मैं ऊपर जैकेट पहन लूंगा, अभी तो लग नहीं रही। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग पकड़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि मैंने समझा क्या दिया है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप का बनता है अपने पास। तो आगे मैं पढ़ाता हूं, आगे मैं सिखाता हूं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। चलिए आप लोग करो, इसको कर पाओगे क्या? इसको मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या? क्या आप लोग, हाँ कल वाली टी शर्ट वो पहले वाली थी विक्के, विक्की वो कल पहले वाली टी शर्ट थी जो शुरुआत में हमने करवाई थी। क्या इसको स्किप कर दूं क्या? स्किप कर रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन है, इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इनको मैं सभी क्वेश्चंस को बाद में पढ़ाऊंगा। चलो इसको भी बाद में देखते हैं। 120 वोट बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले ये क्वेश्चन कीजिए, पहले हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसा अभी भी मैंने समझाया था ना, उनको पहले करवाता हूं फिर वापस आ जाएंगे उस पर। करो चलो। देखिए, एक उम्मीदवार ने 10% मतदान नहीं किया, शेष का 10% अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैध का 70% प्राप्त किया। तो आप क्या करोगे? वैलिड को 100 मान लो बिना कुछ ज्यादा घबराए। वैलिड वोट अगर अपने पास 100 है, तो एक ने प्राप्त किया अपने पास 70% वैध मतों का, विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया है 70%। तो दूसरा जो अपने पास लूजर कैंडिडेट है, वो जो प्राप्त करेगा वो प्राप्त करेगा 30%।
यहां पर इसने कहा 7,290 मतों से जीत गया, 7,290। स्टेप वाइज मैं आपको समझाता हूं। वैल्यू है अपने पास यहां पर कितने से जीता है, 40 की। जैसे ही 100 से इंटू करोगे तो अपने पास याद रखना ये जो वोट आएंगे अपने पास वैलिड वोट आएंगे। इससे पहले दो स्टेप हुई हैं, 10% मतदान नहीं हो सकती है, एक स्टेप भी हो सकता है दो स्टेप हो, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। 10% मतदान नहीं डाला गया, 10% का तो मतदान हुआ ही नहीं, और अपने पास 10% इनवैलिड हो गए। तो मुझे ये बताइए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये वैल्यू यहां पर अपने पास 10 की, और ये मान कितने का है, 9 का। तो अपने पास जैसे ही डिवाइड करोगे 9 से और गुना करो दोगे 10 से, तो ये अपने पास पोल्ड वोट आ जाएंगे, डाले गए मत आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपसे, डाले गए मत अगर पूछता तो यही आंसर होता, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन वो तो और ऊपर जाना चाह रहा है, तो 10, ये 10 की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए 9 की, बट्टे में 9 और गुना कर दोगे 10 से। तो ये मत चलाने लगना सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मत देखने दो, आपने तो क्वेश्चन कर ही लिया है। और उम्मीद है कि आपको एक पता लग गया होगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। 4 से ये कट रहा है 81, 4 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट नहीं रहा, तो 4 को बिना कटा हुआ मानना। तो 81 से अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास 9 बार कट जाएगा क्या, और 4 से 25 बार, 25 गुना 9 225, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 22,500। ये अपना आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है अब चीजें आप लोग समझना शुरू किया होगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर रहे हैं। मैं फटाफट इन चीजों को आपको समझा देता हूं, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या। एक बच्चा अब कह रहा है कि पोल्ड वोट को सर 100 नहीं मान सकते क्या, भाई 100 मान के भी करवाया है मैंने, तो चार चार तरीके बताए हैं, उनको आप देखिए तो आपके सही क्लियर होगा, नहीं तो हर क्वेश्चन में फिर आप बिना मतलब कंफ्यूज होगे। बाकी 100 मान के भी कर सकते हो, वो भी मैंने बताया, लेकिन फिर मैं लास्ट में तो अब अज्ञान में कैसे करोगे, उसी तरीके से करवाऊंगा ना मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कर लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग। थोड़ा फटाफट कर लीजिए भाई, थोड़ा सा आप जल्दी करना। हाँ, दोनों सेम होते हैं संदीप कुमार। यहाँ पर एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाता अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का प्राप्त किया, टोटल का प्राप्त किया है, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मानेंगे वैध का प्राप्त किया है, वैलिड का प्राप्त किया है, तो वैलिड को ही आप लोग 100 मान लो। एक ने प्राप्त किया 70%, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहोगे सर 30%। तो अंतर 40 का है, 9,600 जो है वो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग 40 और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे। ये लीजिए, ये आ गया अपने पास वैलिड वोट। तो मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये मुझे बताइए 20% इससे पहले अगर इनवैलिड हुए हैं तो इसका फ्रैक्शन 1/5, ये वैल्यू है 5 की, तो ये 4 का मान अपने पास आ गया है, और वैल्यू चाहिए हमें 5 की। 0 से 0, 4 गुना 4 16 से अपने पास 6 बार, और 6 पंजे 30, 3 के आगे कुछ जीरो, 30,000 या 3,000, वो हम लोग ढूंढ लेंगे कौन सा है। ए अपना आंसर आ गया। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, ये दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेन तो ओनली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करेगा वैलिड का, या प्राप्त करेगा टोटल का। वैलिड का प्राप्त कर रहा है मैं समझा रहा हूं, अगर टोटल का प्राप्त करे उस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद लेता हूं, मैं हर तरीके से आपको समझा दूंगा। क्या आगे बढ़े, तरीके सारे बताने जरूरी हैं मुझे, लेकिन फिर जिससे एग्जाम में करोगे वो मैं बताते चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, मुझे ये बताइए वैलिड वोट का, चलो कर लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बाकी मैं इसको स्किप करना मुझे सही लगेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार कर लीजिए। श्रेय सिंह, टाइम एंड वर्क की 15 नंबर फाइल विशाल ने बताया ना, आ गई। 20 से भी कर सकते हो संजू, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, 20 से भी कर सकते हो।
यहाँ पर एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि शेष का 10% वोट इनवैलिड, बिल्कुल ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद का 54%, वैलिड का 54%। तो आप लोग वैलिड को ही आप लोग यहाँ पर कितना मानोगे, 100 आप लोग मान लोगे। एक ने 54% है विनर ने, तो दूसरा जो लूजर है वो कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहोगे सर 46%। यहाँ पर मुझे बताइए 1620 वोट से जीता है, तो 1620 के नीचे आप लोग डिफरेंस के नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे 8, और जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो अपने पास यहाँ पर ये वाले जो वोट आएंगे ये वैलिड वोट आएंगे। वैलिड वोट पूछता तो यही आंसर था, लेकिन टोटल वोट इसने पूछा है। इससे पहले दो स्टेप अपने पास हुए हैं, एक तो 10% वोट तो डाले नहीं गए, और उसके बाद 10% जो वोट है उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया 10% को। तो इसका फ्रैक्शन 1/10। तो मुझे बताइए ये यहाँ पर 10 मानोगे तो ये वैल्यू है 9 की, बट्टे में 9 और गुना कर देंगे 10 से, फिर से ये 1/10 का मान है। तो अपने पास यहाँ पर ऊपर मानोगे आप लोग 10 और ये वैल्यू है 9 की, तो बट्टे में 9 और गुना कर देंगे 10 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन अब तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। पहले देखिए मैंने 4 तरीके बताए, और फिर जो एग्जाम में अप्लाई करना है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। उम्मीद है अब आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, एक बात ध्यान रखना, यहां पर तो 54% था, 54%। ध्यान से समझना भाई, इस टाइम मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभार यहां पर जो 54% है इसकी जगह वो फ्रैक्शन दे देगा, तो आप 54% का यहां पर 100 मानने के बजाय आप ऐसे भी मान सकते हो कि 54% का जो फ्रैक्शन है वो है 27/50। तो आप लोग चाहो क्वेश्चन को करना तो नीचे वाली संख्या टोटल 100 मानने के बजाय आप लोग वैलिड को 50 भी मान सकते हो, तो एक प्राप्त करेगा 27, तो 50 में से 27 माइनस करोगे तो दूसरा प्राप्त करेगा 23। 1620 वैल्यू जो है वो अब की बार यहाँ पर कितने का मान है, ये अपने पास यहाँ पर वैल्यू कितने की थी, 8 की, और अब की बार मुझे बताइए यहाँ पर वैल्यू कितने की है, 4 की, और गुना करोगे 50 से, 50 से इंटू, और बाकी की प्रोसेस तो वही है। 10% अपने पास डाले नहीं गए और 10% इनवैलिड हो गए, बाकी वही सेम प्रोसेस है। इसका फ्रैक्शन 1 बट्टे अपने पास 10, 10 से ये वैल्यू है 9 की, तो बट्टे में 9 गुना 10, ये वैल्यू 1/10, बाकी प्रोसेस तो वही है। मैं आपको कहना या समझाना ये चाह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन होता है, क्योंकि कभी कभार ये संख्याएं फ्रैक्शन में दे देगा तो हो सकता है उसमें आप लोग पॉइंट में फंस जाओ, तो ये भी आप लोग मान सकते हो, उस चीज के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। फिर सिखाता हूं, फिर कोशिश करता हूं। कहां जाएगा क्वेश्चन, 100% समझ में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले इसको करो चलो। एक अपने पास परसेंटेज में दे दिया, एक रियल वैल्यू दे दी, मैं चाहता हूं इसको आप लोग करो, तो करने की कोशिश करो। भोलेंद्र गुजर, भोले गुजर, कहा नहीं, कौन सा नहीं मिल रहा भाई, भोलेंद्र गुजर हो या भोले गुजर हो, कौन से नोट्स नहीं मिल रहे भाई, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स कौन से होते हैं भाई, इनका सॉल्यूशन की बात कर रहे हो क्या आप, सॉल्यूशन तो खुद करो यार मेरे साथ साथ। 25 के आंसर बिल्कुल ठीक है, क्या सभी बच्चे कर पाए हो क्या। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 55%, 2000, बिल्कुल ठीक है। ये जीत हासिल हुई वैध मतों का, जब भी वैलिड का प्राप्त करे हमेशा ये चीज रट लो, रट के बैठ जाओ कि आप लोगों को वैलिड को ही 100 मान लेना है। जब भी ऐसा आए तो वैलिड को ही 100 मान लो। एक ने प्राप्त किया है 55%, तो दूसरा पर्सन कितना प्राप्त करेगा, 45%। तो अपने पास 10% का अंतर है। 2000 अपने पास यहाँ पर इधर लिखता हूं, 2000 2000 जो है वो अपने पास वैल्यू है 10 की, और जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो ये जो 20,000 अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कौन से, वैलिड वोट। अब आप लोग कभी कभार, जरूर नहीं हमेशा परसेंटेज में ही वो दे,
ये चीज ध्यान रखना। उसने कहा कि 2500 मतों को डाला नहीं गया, तो इससे पहले 2500 मत अगर अवैध घोषित हो गए तो यहाँ पर इसमें अगर ऊपर जाना है, यहाँ की संख्या आ गई है 20,000, अब की बार परसेंटेज में है नहीं, रियल वैल्यू पर अगर जाना है तो क्या यहाँ पर अगर जाना है तो 22,500 होंगे। अब की बार 2500 हम लोग ऐड कर रहे हैं, रियल वैल्यू है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, परसेंटेज में होता तो आप लोगों के पास तरीका थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब यहाँ पर जस्ट इससे और ऊपर अगर कर रहे हो, 10% मतदाताओं का मतदान हुआ नहीं तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो ये वैल्यू है 10 की और ये वैल्यू 9 की, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई ये 9 की है और गुना कर दोगे 10,000 से, तो 9 से 25 बार 25,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये डी ऑप्शन आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे हो क्या। आगे बढ़े और आगे चलता हूं मैं आपके लिए। तो यहां पर तीनों चीजें परसेंटेज में भी दे सकता है या एक वैल्यू रियल वैल्यू भी अपने पास दे सकता है। प्रत्याशी ने वेद मतों का 71 एंड अपने पास 3/7%। इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा था कि आप लोग यहाँ पर 7 और 7 49, 7 और 3 10, 49 और 1 5, तो इसका फ्रैक्शन क्या 5/7 होगा क्या। इसका फ्रैक्शन अपने पास 5/7 है, इसका फ्रैक्शन 1/8 है और इसका फ्रैक्शन अपने पास यहाँ पर 1/10 है। चलो करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, कोशिश कीजिए। सर आप पढ़ाते हो वो सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन है ना भोलेंद्र गुजर, भोलेलाल भाई सॉल्यूशन है आपके, देखिए। आप ये चाहो कि जो मैं बोर्ड पर लिखूं वो और लिखो बैठकर, फिर आप क्या करोगे भाई। आपकी इससे दिक्कत ये होती है, मैं करवा भी दूं लेकिन मोदी साहब की जो अपने स्कीम है, अगर बिना अपने मेहनत किए सिलेक्शन हुआ तो आधी सैलरी मेरे अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी और आधी आनी शुरू हो जाएगी इंग्लिश वालों के अकाउंट में। और अब मेंस में भी जीके और रीजनिंग हो गया है भाई, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ पैसे आप जॉब भी करोगे और कुछ पैसे उनके अकाउंट में घर वालों से मंगाकर और डालोगे। इसलिए ऐसा नहीं हो, आपको पूरी जिंदगी किसी को पैसे नहीं देने पड़े, इस चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक स्कीम है कि पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूं, फिर उनका सॉल्यूशंस दूं और फिर मैं वो भी लिखूं जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो और दे दूं, फिर आप क्या करोगे भाई। तो ऐसे जितने भी बच्चे लगेंगे, आपने देखा होगा अभी 17 तारीख का प्रोग्राम किया था, उसमें कितने सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनकी सभी की आधी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी और फिर इतनी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी तो मेरा पूरा हिसाब किताब करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, सोचो। तो मुझे पढ़ाने दो, पढ़ाना मुझे ठीक लगता है तो मुझे मेरा काम कर लेने दो भाई, प्लीज इतना सा एहसान कीजिए। हर कुछ लिखा हुआ चाहिए, हलवा रोटी बना दी तो अब हलवा क्यों नहीं बनाया, हलवा बना दिया तो इसमें पानी मिला के सीधा का सीधा इंजेक्शन ही क्यों नहीं बना दिया। एकदम जैसे रोटी चबानी पड़ रही है, हलवा बना दिया सीधा का सीधा जा रहा था, हलवा बना दिया तो अब एक इसको पानी मिला के इंजेक्शन में भर के डायरेक्ट क्यों नहीं ठोक देते पीठ पर, ताकि कुछ करना ही नहीं पड़े। नहीं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं। तो अब की बार जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का प्राप्त किया है, वैलिड वोट का प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना, वैलिड वोट को 100 मानने के बजाय 7 मानना। ये नीचे वाली संख्या मानोगे, 100 मानोगे तो अपने पास पॉइंट में चला सा जाएगा। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा 100 मानना जरूरी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर वैलिड वोट को अगर 7 मानोगे तो उससे जल्दी क्वेश्चन होगा। तो एक विनर कैंडिडेट के 7 में से 5/7 करोगे, 7 का तो 5 आएगा। 7 का 5/7 अगर आप लोग करोगे तो अपने पास 5 आ जाएगा। तो 7 में से 5 गया तो बचा कितना, 2। ये लीजिए, यदि वह 5,400 वोट अगर है, 5,400 वोट से अगर जीतता है तो 5,400 बट्टे में अपने पास 3 और इंटू कर दोगे 7 से, तो वैलिड वोट आ जाएगा। इससे पहले दो चीजें हुई हैं, एक तो 10% और एक 12.5%। 10% और एक अपने पास 12.5%। तो इसका फ्रैक्शन अपने पास जो होता है वो 1/8 हो गया। तो यहां पर अपने पास ये 8 है और ये अपने पास वैल्यू कितने की आ गई, 8 है, तो ये अपने पास वैल्यू क्या 7 की आ गई है क्या। तो बट्टे में 7 गुना 8 और ऊपर जाना है तो ये चीजें अब याद हो गई होंगी, बट्टे 9 गुना 10। इस चीज को सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। उम्मीद है जो मैं आप लोग समझाना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ पाए होंगे। राहुल शर्मा कह रहे हैं हलवा मूंग का और गाजर का। देखिए सर्दी में इसको मूंग और हलवा याद आ रहा है,
भाई वो वैसे ही बात थी, आप भावनाओं को मतलब ज्यादा गहराई में मत जाओ राहुल शर्मा भाई, आप तो इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक टाइप के क्वेश्चन में समझाते हुए जा रहा हूं। 18 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 20% मत अवैध हो गए। एक कुल मतों की संख्या का 7,500, कुल मतों की संख्या का 7,500 से जीता नहीं है। कुल यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किया? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक ने कुल वैध मतों का टोटल वोट मान लो 100 था, 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसने हम लोगों से कहा है कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यहां पर कुल मतों की संख्या दी हुई, क्वेश्चन और आसान है। तो टोटल वोट 100 है। 100 क्यों मानते हो? 7,500 दिया वही है। इसमें से 20% मत अवैध हो गए, तो 20% वोट अगर अवैध हो गए, 20% का मतलब 1,500 होता है क्या? तो बचा कितना? 6,000 अपने पास वैलिड बचा। ये अब की बार क्वेश्चन और आसान है, बिना मतलब मत फंसना कि सेम टू सेम नहीं आया, अलग क्वेश्चन आसान आया, आप फंस गए। यहां पर मुझे ये बताइए कि अपने पास कुल दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, तो अपने पास इसने तो 6,000 का 55%। तो मुझे बताइए ये जो दूसरा उम्मीदवार है, क्या ये 6,000 का अपने पास यहां पर 45% प्राप्त करेगा क्या? और यहां पर 45% क्या निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। 0 0 24 और 3 27, दूसरा उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करेगा? 2700। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा। बताओ ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? 18 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चलते हैं। 18 को मैं हटाता हूं। 19 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं एक क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग खुद करना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर लोगे क्या? ये भी अपने पास क्वेश्चन वोट 3900 वोट जीतता है, कुल वैध मतों का 57%। वही सेम क्वेश्चन करो, चलो करके बताओ, अभी करो यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 20 करो। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है टोटल वोट वाले वो समझाता हूं। क्या कर लोगे क्या इसको? अपने पास यहां पर प्रत्याशी ने वैध मतों का 57% और इतने मतों से जीतता है, तो आप वैलिड को ही आप मान लीजिए। सो ये वैलिड वाले क्वेश्चन है। एक ने 57 तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 43। अंतर है यहाँ पर 14 का। संजू भाई समझ में आया क्या? 14 कहां से आया? दोनों के बीच में अंतर 14 का है। तो 1120 जो वैल्यू है वो 14 की है, और गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास 14 से कितनी बार कट जाएगा? ये 8 बार कट जाएगा, तो ये 8,000 आ गया। अब की बार 3900 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ये अपने पास रियल वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए होते हैं। इसमें ऊपर अगर जाना आपको तो 3900 जोड़ना पड़ेगा और ये 11,900 आ जाएगा। इससे पहले 15% वोट थे, वो इनको इनवैलिड, 15% की फ्रैक्शन होता है 3/20, तो इसको ऊपर तो मानोगे 20 और 3 हट गया तो बचा कितना? 17। ये वैल्यू है अपने पास 17 की, और गुना कर दोगे 20 से तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है हर बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है। बोलिए ठीक है क्या? वॉटसन लैपटॉप में क्लास के लिए मैंने कहा है, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे आपके लिए लिंक डाल देंगे कि कैसे चलानी है। बाकी आप मदर्स के नंबर पर, जो नंबर है उस पर बात कर लो। संजू को भी समझ में आ गया भाई, ये बहुत अच्छी बात है। चलो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 2 या 3 मिनट का, और उसके बाद वापस आता हूं, इन क्वेश्चंस को फिर समझाने की कोशिश करता हूं।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। एक बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की। एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। इन अ विलेज 70% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शन। ओनली 70%, 30% तो लोग बाहर काम वाम कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे, नहीं आ पाए यहाँ पर। यदि चुनाव में दो ही उम्मीदवार हों, ए 400 वोटों से चुनाव जीत गया। यदि ए को 12.5% वोट कम मिलते तो परिणाम बराबर हो जाता। तो गांव में कुल पंजीकृत मतदाता आप लोग बताइए। देखिए, ए जो है वो 400 वोट से चुनाव जीत गया। इसका मतलब इसको अगर एक्स वोट मिले तो इसको जरूर एक्स प्लस 400 मिले होंगे। बोलिए ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता जाता हूँ, साथ साथ समझाते जाता हूँ। मुझे बताइए, 400 वोट से अगर जीता है तो एक को मैंने एक्स और दूसरे को एक्स प्लस 400 कैसे लिख दिया? बोलो, समझ पाए हो क्या? आंसर बिल्कुल ठीक है प्रत्येक बच्चे का। पिछले क्वेश्चन का आंसर तो अपने पास मुझे नहीं पता, जो भी आप लोग खुद देखना। 17 से कितनी बार कटा था? 17 से अपने पास 7 बार कटा था और शायद 14,000 आंसर होगा। यहां पर इतनी बात अगर समझ में आई है, इसने कहा ए को 12.5% वोट कम मिलते, तो जैसे ही ए के वोट घटेंगे, ए को 12.5% वोट कम मिलते, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो इसके जो वोट हैं वो क्या 1/8 घटेंगे क्या? इसके वोट अगर 1/8 घटते हैं तो इसके वोट जो बचेंगे इतने घट गए। तो मुझे ये बताइए, एक्स प्लस 400, इसके जो वोट 1/8 घट गए तो क्या 7/8 ही मिलेंगे क्या? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, टोटल में से जो घट गए वो माइनस कर दो। इसमें से x प्लस 400 का 1/8 घट गए, ये माइनस कर दो और x प्लस 400 कॉमन लेके सोल्व करोगे तो यही आना है। एक एक चीज मुझे बताते जाओ। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर इसका x तो 400 वोट से जीता है तो x प्लस 400। इसके अगर 1/8 घटे, 1/8 घटे तो 7/8, और जो घटेंगे वो वोट क्या b को मिलेंगे क्या? तो b के जो वोट होंगे अब वो मुझे बताइए कितने होंगे? x प्लस जो घट गए, इसमें से तो एक घट गए तो माइनस हुआ, इसमें से माइनस करोगे तो ये बचा। तो ये वोट इधर जाकर प्लस होंगे। x प्लस 400 का 1/8 जो इधर से घटेंगे वो उधर जाकर प्लस होंगे। और मुझे बताइए, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? क्यों रख सकते हैं? क्योंकि परिणाम बराबर हो गया। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल पाओगे क्या? याद रखना, वो आंसर नहीं होगा। x का मान तो b के वोट आएंगे। जो b के वोट आएंगे उसमें 400 जोड़ोगे तो a का मान आएगा। इसके वोट जोड़ोगे वो भी आंसर नहीं आएगा। याद रखना, वो 70% की वैल्यू आएगी। 2x प्लस 400 जो है वो कितने की वैल्यू आएगी? 70 की। और इंटू करोगे आप लोग 100 से तो अपने पास ये आंसर होगा फाइनल आंसर। सर x कहां से निकालेंगे? इसको सोल्व करके आपको x निकालना है, सोल्व करना है घर पर बैठकर, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है? अगर आप लोग सीखना चाहो, आप पढ़ना चाहो, तो यहां पर यह है ए को 12.5% वोट कम मिले। तो यहां पर जैसे ही ए के 12.5% वोट कम होते, ध्यान से सुनना, दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/8। पहले अपने पास ए को और बी को जो वोट मिल रहे थे, पहले मान लो इसको 8 वोट मिल रहे थे, और जैसे ही 1/8 कम होंगे, इसका मतलब कितने होंगे? 7 वोट होते ही दोनों के बराबर हो गए। तो इसके 7 वोट, जैसे ही इसके 7 वोट हुए, होते ही बराबर हो गए। इसका मतलब इसके 7 हैं तो इसके भी क्या 7 होंगे क्या? तभी तो बराबर होंगे। तो टोटल वोट कितने थे? तो आप कहोगे सर 14। तो यहां पर 14 है तो यहां पर 14 बनाने के लिए क्या 6 होगा क्या? कितने वोट से जीता था? 400 से। यहां 200 से। 400 वैल्यू कितने की है? 2 की वैल्यू है, 2 से जीता है। और गुना कर दोगे 8 और 6 14 से, तो अपने पास यहां पर क्या, अपने पास ये 2800 वोट आ जाएंगे क्या? लेकिन 2800 कितने परसेंट की वैल्यू आएगी? 70% की वैल्यू आएगी, क्योंकि यही अपने पास टोटल वोट निकालने, तो गुना कर दो 100 से, 0 से 0, 7 से 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4000। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या समझ पाए हो क्या? बताओ। ऐसे ही क्या? बिल्कुल ठीक है। मैं फिर समझा देता हूं, हो सकता है कोई बच्चा कम समझ पाया हो, मैं वापस बता देता हूं। इसने कहा ए के जैसे ही अपने वोट जो हैं वो 1/8 वोट घटे। फिर कोशिश करता हूं समझाने की। दो लोग हैं, ए और बी।
जैसे ए के वोट 1/8 घटे, फिर समझ लो, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई हो क्योंकि थोड़ा जल्दी हो गया, आपको उम्मीद थी नहीं कि इतना जल्दी हो सकता है क्या, तो फिर अचानक ऐसे हुआ कि नहीं समझ में आया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ही अपने पास, ये तो बिल्कुल बेसिक है, x प्लस 400, ये इतने वोट घटेंगे, घटेंगे तो माइनस करोगे तो ये आया, इधर से घटेंगे तो इधर जाकर जुड़ेंगे, दोनों बराबर, इसको सोल्व करना है। दूसरा मेथड, इसने जैसे ए का 1/8 वोट कम हुए, तो पहले ए के वोट मानोगे कितना, चाहो तो 100 भी मान सकते हो, लेकिन 1/8 अगर दिया हुआ है तो पहले वोट 8 मान लो। एक कम होगा तो मिलेंगे कितने, 7, और जैसे ही 7 हुए दोनों के बराबर हो गए, जैसे ही 1/8 हुआ दोनों के बराबर, तो इसका 7 है तो इसका भी कितना होगा, 7। तो बताओ 7 और 7 14 है, अब अगर 14 है तो पहले भी 14 होगा टोटल, तो 8 है, तो यहाँ कितना होगा, 6। तो कितने वोट से जीता, तो आप कहोगे सर 2 वोट से जीता, जबकि पहले यहाँ कितने से जीत रहा था, 400 से, तो 400 वैल्यू कितने की है, 2 की, और इंटू कर दोगे 14 से, तो ये अपने पास 2800 आ जाएगा। ये 2800 कितना आया है, 70% वोट ही डाले जा रहे हैं, 70% की वैल्यू है, तो टोटल 100 के लिए 4000, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब भी नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके वापस देखोगे। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, इस चीज को एक दो बार वापस देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए, क्या आप लोग मुझे बताइए, सेम कॉन्सेप्ट का अपने पास क्वेश्चन है, चुनाव में पार्टी ए और बी की तुलना में इतने परसेंट अधिक। पहले पढ़ो, जब पढ़ा हुआ रहेगा तभी तो समझ में आएगा, पहले पढ़ लीजिए आप लोग बैठकर इसको। चुनाव में 11 एंड 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चुनाव में पार्टी ए को बी की तुलना में 18% अधिक, 18% अधिक, तो इसके अगर 100 होंगे तो 18% अधिक के इसके 118 होंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल होंगे। तो रेशियो कितना आ गया, 59:50। अब मुझे बताओ, ये जो मान दिया हुआ है वो एक बार सारे बच्चे मिलकर बताना, 59 का मान दिया हुआ है, 9 का मान दिया हुआ है, ये मुझे बताइए। यहां पर ये जो वैल्यू दी हुई है 23,600, ये 9 का मान दिया हुआ है या 59 का मान, बोलेंगे? श्रेयस यादव, कोई उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो पूछने दो किसी को, उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कोई पूछेगा तभी तो उसको बता पाएंगे, उसको बोलेंगे। तो देखिए, ध्यान से समझना, ये बात सभी को पता है कि ये जो वैल्यू है 23,600, ये अपने पास 59 का मान है, और यहां पर जैसे ही गुना करोगे आप लोग किससे, 109 से, तो अपने पास ये इसका मान आ जाएगा। लेकिन कितने परसेंट वोट ने वोट नहीं डाला था, तो आप कहोगे सर 1/9 ने वोट नहीं डाला था, तो मुझे बताइए सोल्व करने पर ये जो मान आएगा वो 8 का मान आएगा, और इंटू कर दोगे 9 से, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या इससे ये 4 बार कट रहा है, और 4 से अपने पास ये कट रहा है, इससे 400 बार, और ये इससे कट रहा है 8 से 50 बार। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग बैठकर सोल्व तो कर पाओगे क्या इन चीजों को? ये तो खुद ही सोल्व करना है, बताइए कर पाओगे क्या? क्या आगे बढ़े? चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको, क्वेश्चन नंबर 23 को करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 करो। 109, मोहित यहाँ पर दोनों को ऐड किया है, गौरव 109 के लिए हम लोगों ने दोनों को ऐड किया, कुल मतों की संख्या पूछी है, तो एक के 59 थे और एक के 50 थे, तो टोटल अगर ए का दिया हुआ है 23,600, वैल्यू है 59 की, तो आप लोग इंटू कर दो 50 से, तो ये बी का आ जाएगा, लेकिन बी का आने के बाद उसमें ये ए का जोड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इन दोनों का सम कितना है, 109 से इंटू कर दो, ताकि अपने पास दोनों का ही 100 एक साथ आ जाए, ये ए प्लस बी का दोनों का सम आ जाए। संजू, 9 से इंटू क्यों करोगे, यहां पर पूछा क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना आपको। 49050, आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। फिर ये अपने पास दोनों का जो सम है वो डालेंगे, वो मतों में से तो उन्होंने मिला है, तो वो वैल्यू है 8 की, और गुना करोगे 9 से। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सर मैं इंटरव्यू देखता हूं तो सब टॉपर आपका नाम लेते हैं, भोलेंद्र क्यों देखते हो आप इंटरव्यू भाई? मत देखा करो, आप खुद इंटरव्यू देने वाले बनो भाई।
इंटरव्यू पे देखने की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है सबकी। आप पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, फिर इंटरव्यू देकर आओ। सचिन साहब एक दिन ताली बजा रहे थे, किसी ने बढ़िया क्रिकेट खेल रहा था कोई और ताली बजा रहे थे। उनके जो कोच थे आचरेकर साहब, उनको उन्होंने उसके थप्पड़ मारी सचिन के कि तू ताली मतलब बजाने के लिए नहीं बना है, ताली बजवाने के लिए बना है लोगों से। उस दिन देख लो सचिन कहाँ निकल गया। तो ऐसे ही इंटरव्यू देखते, एक इंटरव्यू बहुत होता है, ठीक है देख लिया, आप इंटरव्यू देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, करते रहते हो टाइम वेस्ट अपना। खुद की स्ट्रेटेजी 6 महीने एक बार अच्छे से पढ़िए, तब आपके खुद की समझ में आएगा कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसे तो चाहे कुछ भी कर लो आप। बाकी मेरा तो कोई नाम लेता है नहीं, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। बाकी आप सिलेक्शन लो, फिर आप नाम लेना भाई, फिर मेरा भी नाम होगा। क्या हम लोग सोल्व करें? ये देखिए, किसी चुनाव में कनक और आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को, बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं। तो टोटल मुझे बताइए, अब की बार आप लोग 5 मानोगे या अपने पास 100 मानोगे? तो 5 मान लो। ये 2/5 आर्यन को, तो टोटल 5 मान लिया, तो आर्यन को 2, तो कनक को कितने ने वादा किया? 3 का। तो यहां पर 2 और 3 मानकर क्वेश्चन कर लो, 20 और 30 मानकर क्वेश्चन कर लो, 200 और 300 मानकर क्वेश्चन कर लो, आंसर अपने पास सेम आएगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 200 और इसको बोल रहे हैं हम लोग 300। एक बात भाई याद रखना आप लोग, जैसे श्री राम यादव ने बताया कि अगर आप लोग, क्योंकि 200 में से 200 तो आजकल बच्चों के आ जाते हैं पहले मैथ्स में, अब तो 200 का तो पेपर ही नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं फर्स्ट से लेकर अगर 10 तक की रैंक आपकी अगर आती है सीजीएल में, तो हम लोग उसको, पिछली बार भी आपने देखा होगा हमने दी थी, अब की बार भी 17 तारीख को हमने एक को बुलेट दी है, 2 लाख समथिंग की वो गाड़ी आती है, हम लोग आपको गिफ्ट करते हैं। अगर हमसे पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा है और 1 से लेकर 10 तक की रैंक अगर आपकी आती है, पढ़ाई करो, तो मेरी हमारी तरफ से, मदर्स की तरफ से हम लोग ये गिफ्ट प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को। अभी 17 को भी एक ऑल इंडिया चौथी रैंक आई थी अपने बच्चे की, उसको मिली है भाई, तो आप लोग भी लो। 1 से लेकर 10 तक की रैंक आनी चाहिए आपकी सीजीएल में, और वो हमसे पढ़ा हुआ होना चाहिए बच्चा, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों को भी दे देंगे निधि, लेकिन वो हमसे पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये उसका मतलब हमने हेल्प की भी होनी चाहिए कि हमसे पढ़ा था। अब की बार हरीश था भाई, हरीश को मिली थी इस बार 17 तारीख को, आप लोग भी लेकर जा सकते हो। हाँ, ऑनलाइन वालों को भी। और उस रेंज में किसी बच्चे को लगता है सर बुलेट तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप कोई दूसरी भी चीज ले सकते हो उस रेंज की। आप बताओगे कि सर मुझे ये चाहिए, तो वो हम लोग दे देते हैं 2 सवा 2 लाख रुपए तक। देखिए, लेकिन रैंक लानी है आपको। ये मुझे बताओ, 2 और 3, 200 और 300 मान लोगे तो भी आंसर सेम आना है, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो मैंने 200 और 300 मान लिया। ये यहाँ पर अपने पास क्या 2000 और 3000 भी अपने पास। इसके बाद अपने पास ये कहा गया है कि बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा, ठीक है, कनक को, ठीक है, लेकिन मतदान दिवस के दिन सरपंच का वोट अब डालने जाना, कभी कभार ऐसा ही होता है। ध्यान रखना कि वोट देने वाले दिन मुकर जाते हैं कुछ लोग, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट देने वाले 15% मतदाता, आर्यन को जो वोट दे रहे थे उसके 15% जो मतदाता हैं वो वोट देने से मुकर गए। तो 15% यानी इसके घटेंगे कितने? 30 वोट घट जाएंगे। तो 200 में से 30 वोट इसके घट गए भाई, तो 30 वोट इसका मतलब इसको मिलेंगे, इसको 30 वोट मिलेंगे, कनक इसके 30 वोट तोड़ ले गई। इसने जो आर्यन है, ये भी बड़ा सरपंच का चुनाव इसने पिछली बार भी लड़ा था, तो ये क्या कर रहा है, ये भी कोई ऐसा थोड़े ना है। वोट देने वाले 25% मतदाता, यहां से इससे 25% मतदाता, इसने तो 15% तोड़े थे, इसके 15% नहीं, इसके 25% जो मतदाता हैं वो अपने वादे से मुकर गए। तो मुझे बताइए, इसका जो 25% होगा वो क्या 75 होगा क्या? तो 75 यहां से अगर मुकर जाएंगे तो 75 माइनस होगा, और क्या 75 इसको देंगे? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये 30 घटाओगे और 75 जोड़ोगे तो फिर भी इस भाई के बेचारे के 245 रह गए, और ये लास्ट में इसने थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च कर दिया,
तो ये 255 रह गए। यदि कनक 250 वोट से जीतती है, अपने पास कनक कितने वोट से जीती है? 10 से, तो 250 10 का मान है। और अब की बार बताओ 100 से इंटू करोगे 500 से? 500 कहां से है संजू भाई? ये आपको ध्यान रखना है। 500 इन दोनों का मैं सम ले रहा हूं यहां पर, तो 500 से इंटू करोगे तो 0 से 0 कट गया, 25 गुना 5 125, 12,500। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ पाए हो क्या? भोलेंद्र गुजर, स्ट्रेटेजी भी मैं ही बताऊं, गिफ्ट भी मैं ही दूं। स्ट्रेटेजी 1 से 10 रैंक में कुछ भी नहीं होती, ध्यान रखना। आप मेहनत कीजिए 6 महीने, 8-10 घंटे, 10-10 घंटे, अपने आप आपको समझ में आएगी। क्या हम लोग आगे चलें? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन जो है, अब की बार दो अलग लोग, यहां पर संदीप और पंकज चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने पास ये सेम क्वेश्चन है, वादे से मुकर गए, और वो जो 23 नंबर क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन ये वाला है। क्या इसको मैं छोड़ दूं, आप लोग खुद कर लोगे क्या? तो देखिए हम लोग पीछे हटते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस तो मैं करवा चुका हूं, 13 नंबर से हमने कर लिया था। 12 पर ये जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बीच वाले, ये भी आप लोग एक बार कर लो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 11 12 नंबर तो मैं अभी करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है अपने पास पिछले वाला 11 नंबर, ये भी ऐसा ही है, इसको मैं छोड़ के आया हूँ। पहले इसको कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। ना सीएचएसएल में नहीं शिवम, हर चीज में नहीं बांट सकते भाई। सीजीएल में आप टॉप रैंक लाओ तो आपको मिलेगी भाई। इंस्पेक्टर बनो या कोई भी, जो भी पोस्ट आपको चाहिए। सौमिक उस पर आता हूं, उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, खुद ही कर लोगे, देखना मैं भी समझाऊंगा 7 नंबर को। कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं अभी, पहले मैं जो वैलिड वोट का प्राप्त करता है उसको मैं बताता हूं। ये ऋतिक बस वैसे ही कि बच्चा मतलब हर बच्चा तो टॉप 10 में नहीं आता, लेकिन अगर कोई गिफ्ट हम लोग रखते हैं तो बच्चा मेहनत करता है, कम से कम वो एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, पीओ, कुछ उस एक चीज के कारण बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और उससे कहीं ना कहीं उनको पोस्ट मिल जाती है। और जैसे ही पोस्ट मिलती है उनके लिए वो मतलब बहुत अच्छी बात है, इसलिए बस, बाकी और कुछ नहीं। हाँ कभी भी आए भोलेंद्र। चलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर इस चीज का, जैसे इस चीज का नहीं पता हमें फ्रैक्शन कितना होगा, तो यहां पर इसको हम लोग दो भागों में तोड़ लेते हैं, 10% प्लस 3.33%। तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/10, और इसका फ्रैक्शन होगा 3/30। 3/30 या 1/30? 1/30 ही होगा क्या? 1/30 होगा। तो यहां पर या अपने पास 10/3 परसेंटेज है, तो अपॉन में अपने पास 100 आएगा। वैसे तो 3/10.3, और अपने पास 3/1/9। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्योंकि अपॉन में 100 भी अपने पास आएगा, तो 1/30 अपने पास परसेंटेज ये होगा, ये 1/10 होगा, ये 1/30 होगा। तो बताइए, यहां से 30 है और यहां पर अपने पास 4 आ जाएगा, तो क्या इसका फ्रैक्शन 2/15 आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसका जो फ्रैक्शन है 3.33% का फ्रैक्शन जो है, उसको 1/30 आप लोग याद कर लीजिए, याद करो। यहां पर अपने पास इसका फ्रैक्शन हमें पता रहता है, ये 1/6। और मुझे बताइए, ये जो अपने पास कुल वैध मतों का 56.25% वैलिड वोट का, वैलिड वोट वाले आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए। क्या अपने पास 56 एंड 1/4 को क्या लिख सकते हो आप लोग? बताओ मुझे। 6 गुना 4 24, और एक अपने पास 25, और ये अपने पास 20, 225 बटे अपने पास यहाँ पर 4, और परसेंटेज के कारण 100, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, तो इसका फ्रैक्शन क्या 9/16 आ गया है क्या? ये लो। या 50% और 6.25% को जोड़ सकते हो। 50% होता है 1/2, और 6.25% होता है 1/16, उसको जोड़ोगे तो भी 9/16 आना है। यहां से मैं कहने की कोशिश या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अपने पास वैलिड वोट का, तो वैलिड वोट 100 मानोगे या 16 मानोगे? अब की बार बताओ मुझे। वैलिड वोट को 100 मानोगे या 16 मानोगे? तो आप कहोगे 16 मानोगे। तो एक के वोट अपने पास यहां से 9 है,
तो दूसरे के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 7 होंगे। तो यहां से जीता है 1600, कितने 5460 से। 5460 के नीचे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 2, और जैसे ही गुना करेंगे 16 से तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे। इससे पहले अपने पास दो स्टेप है। एक स्टेप अपने पास 1/6 की है, यहाँ से इसका फ्रैक्शन 1/6, तो इसको 6, तो ये वैल्यू है 5 की, तो यहाँ पर ये वैल्यू है 5 की और गुना कर दोगे 6 से। इससे पहले ये वाला फ्रैक्शन अपने पास यहाँ पर ये रहा 2/15, तो ये वैल्यू अपने पास इसके पहले 2/15 अगर है तो ये वैल्यू कितने की है, 13 की, और गुना कर दोगे 15 से तो ये आ जाएगा। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 गुना 2 10 से 0 कट जाएगा, 13 से 13 चौक 52, 13 गुना 2 26, बचे हुए को आप लोग इंटू कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहले 16 से गुना कर लो, फिर 9 से इंटू कर लो। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बहुत सारे बच्चों ने जैसा बताया कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? इसके बाद जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। वैलिड वॉट को 100 मान के किया, उससे भी आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक पहले आपको करवा चुका हूं। अब हम लोग 6 तक के क्वेश्चंस में पहले करवा के आपको आ गया हूं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में यहां पर ये 47% वोट कुल वोट का प्राप्त करता है, ध्यान रखना। ये जो 47% है ये टोटल वोट का प्राप्त करता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास सामने आता है जब टोटल वोट का, बचे हुए जो 4-5 क्वेश्चन है ना, 7 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चंस बीच में लिखे हुए हैं वो टोटल वोट का लिखा हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास सिलेक्शन वाले और बच गए हैं, तो उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मीना पढ़ लो। यहां पर एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते, 60 मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग नहीं किया, नोटा को दे दिए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं पहले बता कर आया हूं वैलिड वोट का, अब वो क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जिसमें वो प्राप्त करता है कुल मतों का, तो इसको बहुत अच्छे से समझना सभी लोग। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे जब यहां पर कुछ मत अवैध हो जाए। परसेंटेज में दे दे तब तो कोशिश नहीं है, लेकिन कुछ मत परसेंटेज में नहीं देकर रियल वैल्यू अगर दे दे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे मैं समझाता हूं, सीखना। यहां पर अपने पास टोटल वोट जो है उसको मानेंगे हम लोग, वो है अपने पास एक्स। टोटल जो वोट है अपने पास वो मैंने एक्स मान लिया है। इसमें से अपने पास 10% वोट डाले नहीं गए, तो मुझे बताइए 10% वोट अगर नहीं डाले गए तो अपने पास वोट बचे कितने, तो आप कहोगे सर 90 बचे। 10% अगर नहीं डाले गए तो पोल्ड वोट कितने बचे, तो आप लोग कहोगे सर पोल्ड वोट बचे एक्स का 90%, क्योंकि आगे वाला परसेंटेज में नहीं है। अच्छी बात यह है कि परसेंटेज में होता तो पीछे क्वेश्चन में करवा चुका हूं, लेकिन जब परसेंटेज में नहीं दे 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया, तो ये जो मत बचे थे इसमें से 90 या तो नोटा को या अवैध घोषित कर दिया, कितने वोट को 60 को। तो मुझे बताइए वैलिड वोट बचे कितने, तो आप कहोगे सर वैलिड वोट जो बचे वो अपने पास 90x/100 जो है उसमें से 60 माइनस कर दो आप। अब मुझे सारे बच्चे देखकर बताना, जीतने वाले उम्मीदवार ने, क्या विनर कैंडिडेट ने टोटल वोट का 47% प्राप्त किया है, तो क्या एक्स का 47% लिखोगे आप लोग, ये बताओ, या ये जो अपने पास बड़ी सी संख्या आई है इसका 47% लिखोगे, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहां पर किसका 47% लिखोगे, तो आप बोलोगे सर टोटल का लिखा है ना, तो टोटल को लिख दो। यहां पर एक्स का 47% लिख दो, ये लो इसका 47%। तो दूसरा जो लूजर कैंडिडेट प्राप्त करेगा, अगर अपने पास विनर के टोटल इतने की काउंटिंग हुई थी, इतने की काउंटिंग हुई थी, उसमें से विनर के वोट अगर मैं माइनस कर दूं तो लूजर कैंडिडेट के वोट जो होंगे 90x/100 में से अगर 60, ये तो टोटल जिनकी काउंटिंग हुई थी जो वैलिड बचे वो, उसमें से अगर विनर के वोट माइनस कर दूं 47x/100, तो ये अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट आ जाएंगे। और विनर के वोट में से अगर लूजर के वोट, विनर के वोट है 47x/100, इसमें से अगर लूजर कैंडिडेट के वोट माइनस करोगे जो कि ये है 90x/100 माइनस 60,
माइनस अपने पास यहां से 47x अपॉन 100 बराबर अपने पास आ गया है कितना, 308। जब माइनस अंदर जाएगा तो 47x अपॉन 100 माइनस 90x अपॉन 100, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 60 प्लस 47, ये माइनस अंदर पहुंच रहा है तो बराबर 308। एक्स को एक तरफ 90 47 47 कितना हो गया है 94x अपॉन 100 माइनस 90x अपॉन 100, ये उधर जाके माइनस होगा तो 308 माइनस अपने पास 60, ये 4x अपॉन 100 बराबर, ये अपने पास कितना आ गया 60 घटाने पर क्या 248 आ गया है क्या, 4 से भाग दोगे और 100 से गुना करोगे तो ये 6200, ये अपना आंसर आ गया है। बेसिक तरीका अपने पास ये है। इस टाइप के क्वेश्चन कल 5-7 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे वो मैं समझाऊंगा, लेकिन अगली क्लास में हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल साथ बताऊंगा तो चीजें समझ आ जाएगी। ये अपना बेसिक था, ध्यान रखना। सचिन के लिए रिपीट करता हूं, सचिन बेसिक रिपीट करता हूं, टोटल एक्स है, 10% डाले नहीं गए तो 90 बचे, 90 में से 60 नोटा को दे दिए तो बचे, जिनकी काउंटिंग हुई वो ये रहा। टोटल का इसका 47%, तो जिनकी काउंटिंग हुई तो उसमें से 47 माइनस कर देंगे तो लूजर, और विनर में से लूजर माइनस करोगे तो बराबर डिफरेंस आता है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग चीजें सोल्व कर पाएंगे क्या? यहाँ पर कार्तिकेय इस क्वेश्चन को भोजन पर शुरुआत में टोटल खर्च और बाद में टोटल खर्च सेम रहेगा, तो अपने पास एक काम करो, पहले जो भी था उसका 25% और बाद में जो भी है उसका 20%, ये दोनों बराबर होंगे। तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 4/5 आ गया है क्या? इनके बीच में अंतर है 1000 का, एक की वैल्यू 1000 है तो 4 की वैल्यू होगी अपने पास 4000 और 5 की वैल्यू होगी अपने पास 5000। तो पहले वेतन था 4000, बाद में वेतन है 5000। ऐसे तो क्या ही क्वेश्चन पूछते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।